नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु बावजूद वुसअत के कुर्बानी नहीं किया करते थे। तो इसका जवाब ये है कि उनको सही इल्म नहीं है। अस्सुननुल कुबरा के अंदर एक रिवायत मौजूद है, ये वुसअत वाला लफ्ज़ जो है ना उस रिवायत में मौजूद नहीं है। तो वो साहिब निसाब नहीं होते थे, इसलिए हजरात शेखैन जो हैं वो कुर्बानी नहीं करते थे जब उनके पास वुसअत नहीं होती थी, वगरना कुर्बानी वुसअत होने की वजह से वाजिब है और वाजिब वो कभी छोड़ते नहीं थे। एक दोस्त ये सवाल कर रहे हैं, क्या कर्जा लेकर कुर्बानी करना बेहतर है? जी, अगर वुसअत ना हो, कुर्बानी के लिए निसाब मुकम्मल ना हो, तो अगर कर्जा लेकर भी कुर्बानी कर ली जाए तो ये बड़ी फजीलत की बात है, अफजलियत की बात है। कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी एक बहन ये सवाल कर रही है कि जब अजान हो जाए तो अजान के बाद ख़वातीन को मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए या अजान से पहले भी पढ़ सकती हैं? जी, जब नमाज का वक़्त शुरू हो जाए तो ख़वातीन को इजाज़त है, अजान चाहे मस्जिद में हो या ना हो, वो नमाज अदा कर सकती हैं वक़्त शुरू होने के बाद। एक दोस्त ने ये सवाल किया है, क्या झगड़े से बचने के लिए अगर अपना हक छोड़ दिया जाए तो इसका भी कोई अजर सवाब या सिला मिलेगा? जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हक पर होते हुए अपना हक छोड़ दे सिर्फ इस वजह से कि झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, लड़ाई ना हो, उसने हक पर होते हुए अपना हक छोड़ दिया, आपने फरमाया कल क़यामत के दिन मैं जन्नत के दरमियान अल्लाह से उसको एक जन्नत का महल लेकर दूंगा। इससे बड़ा और सिला अजर उसे क्या मिलेगा कि दुनिया के अंदर उसने अपना हक छोड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमा लिया कि जन्नत के दरमियान में उसको जो है वो हक लेकर देंगे और महल मिलेगा। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि दूध दोते वक्त अगर गोबर की निजासत उस दूध में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है? तो इसमें देखा यह जाएगा कि जो गोबर की निजासत दूध के अंदर गिरी है, क्या वो दूध के अंदर मिक्स हो गई है, मिल गई है, फिर तो हुक्म यह है कि सारा दूध नापाक है। अगर वो निजासत जो है वो गलीज थी यानी सख्त थी, वो उसमें गिरी लेकिन गोबर में हल नहीं हुई, तो जिस जगह पर गिरी है वहां से किसी डोंगे, चम्मच या किसी भी बर्तन के जरिए वो दूध निकाल दिया जाए थोड़ा सा, और उस निजासत को निकाल दिया जाए, तो बाकी दूध जो है वो पाक ही रहेगा, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि बैंक में इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट लेना कैसा है? देखिए, इन्वेस्ट करने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। अगर वो उसूल और ज़वाबित मुकम्मल हैं तो प्रॉफिट लेना जायज़ है, चाहे वो बैंक में इन्वेस्ट की हो, चाहे वो किसी और के साथ तिजारत में इन्वेस्ट की हो, तो उसे अरबी ज़ुबान में मुज़ारिबत कहते हैं। तो सिर्फ ये कि सिर्फ प्रॉफिट ही हमने लेना है, तो ये इस अंदाज में मुज़ारिबत जायज़ नहीं है, बल्कि वो जो इन्वेस्ट की है उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट की फिर परसेंटेज तय की जाएगी कि बैंक कितनी रखेगा, और वो कारोबार मालूम भी होना चाहिए कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो किस कारोबार के अंदर लगा है, उससे कौन सा माल खरीदा गया है और फिर उसमें प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर उस प्रॉफिट पर परसेंटेज होगी कि कितनी जो है वो जिसके साथ इन्वेस्ट की है उसकी परसेंटेज है प्रॉफिट पर, और कितनी परसेंटेज जो है वो इन्वेस्ट करने वाले की होगी। अगर ये शराइत नहीं पाई जाती, सिर्फ वैसे पैसे दे दिए कि आपने महाना मुझे 10,000, 15,000 या 20,000 प्रॉफिट देनी है, तो ये जायज नहीं है, ये हराम है इस अंदाज में।
ये सूद के जुमरे में है। परसेंटेज प्रॉफिट पे तय होगी, कभी वो प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसी एतबार से फिर प्रॉफिट बढ़ेगी। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसी एतबार से, अगर प्रॉफिट कम होगा तो उसी एतबार से जो है उसकी तकसीम होगी। तो इस अंदाज में अगर ये शराइत पाई जाए तो फिर इन्वेस्ट पर प्रॉफिट जायज है। अगर इन शराइत के बगैर जो है वो इन्वेस्ट की है तो फिर हराम है। हमारी एक बहन ये सवाल पूछ रही है कि रजाई बहन कौन होती है और रजाई बहन का निकाह करने के लिए शरीयत के अंदर क्या हुक्म है। रजाई बहन होती है दूध शरीक बहन, यानी किसी औरत का दूध पिया हो, उस लड़के की मां का किसी लड़की ने दूध पी लिया, जिस लड़की ने दूध पिया है वो उस लड़के की दूध शरीक बहन बन गई, यानी रजाई बहन बन गई। लेकिन ये दूध पीने की मुद्दत भी जो है वो मुद्दत रजात है, यानी 2 साल बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत होती है। उस 2 साल की उम्र के अंदर अंदर अगर किसी बच्ची ने किसी औरत का दूध पी लिया तो अब उस औरत का बेटा और वो बच्ची जिसने दूध पिया है ये आपस में रजाई बहन भाई हैं, यानी दूध शरीक बहन भाई हैं। और अगर मुद्दत रजात के बाद यानी 2 साल के बाद किसी बच्चे या बच्ची ने किसी औरत का दूध पिया तो उस औरत की औलाद और वो पीने वाला या पीने वाली आपस में रजाई बहन भाई नहीं होंगे, क्योंकि मुद्दत गुजर चुकी थी। शरीयत के अंदर हुक्म यह है जिस तरह हकीकी बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह रजाई बहन भाई यानी दूध शरीक बहन भाई का भी आपस में निकाह नहीं हो सकता। बाकी रही बात विरासत की, हकीकी बहन भाई विरासत में शरीक होते हैं, लेकिन रजाई बहन या भाई जो है वो विरासत में शरीक नहीं होंगे। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि नमाज से पहले ट्राउजर को फोल्ड करके नमाज पढ़ना या पैंट को फोल्ड करके नीचे से नमाज पढ़ना, क्या इससे नमाज मकरूह हो जाती है। तो इसका हुक्म यह है कि देखें जो कपड़ा जिस अंदाज के लिए बनाया गया है अगर उसी अंदाज में उसको नमाज में रखा जाए तो नमाज के अंदर हुस्न पैदा होता है। तो अगर उस कपड़े को जो है अजीब तरीके से मोड़ लिया जाए तो यकीनन उस नमाज के अंदर कराहत पैदा हो जाती है। जैसे ये कुर्ते का ही बाजू है, अगर इस बाजू को नमाज में हम इस तरह जो है वो करके फोल्ड करके जो है और नमाज शुरू कर दे तो ये मकरूह है। तो जैसे ये बाजू फोल्ड करके नमाज पढ़ना मकरूह है, इसी तरह पौंचों की जानिब से अगर कोई शलवार के पौंचे फोल्ड कर ले तो भी मकरूह है, इसी तरह पैंट और ट्राउजर के पौंचे भी फोल्ड करके नमाज पढ़ना मकरूह है। एक दोस्त ये सवाल पूछ रही है क्या परियों का वजूद एक हकीकत है। जी बिल्कुल, परियों का वजूद एक हकीकत है और जिन्नात की मुअन्नस को परी भी कहा जाता है। मुज़क्कर जो होते हैं जिन्नात में उनको जिन कहते हैं और उनकी मुअन्नस को जो है वो परी कह दिया जाता है। तो इनका वजूद एक हकीकत है शरीयत के अंदर। एक दोस्त ये सवाल पूछ रहे हैं कि हजरे अस्वद जो बैतुल्लाह में नस्ब है उसकी तरफ हाथ करके हाथों का चूमना कैसे है। देखें, हजरे अस्वद का इस्तिलाम तो जायज है और हजरे अस्वद को चूमना भी सुन्नत है, लेकिन अगर ज्यादा रश की वजह से मताफ में उन्होंने एक निशान लगाया हुआ है कि जब हजरे अस्वद के सामने आए तो दोनों हाथ इस तरह हजरे अस्वद की तरफ करके इस्तिलाम का किया जाता है कि दूर से ही उसको जो है वो सलाम कर लिया जाता है। लेकिन फिर उधर हाथ करके ऐसे चूमना ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ इस्तिलाम की इजाजत दी है फुकाहा ने कि रश की वजह से इस्तिलाम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर अपने हाथों को चूमना ये दुरुस्त नहीं है।